जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया, आतंकवादी का शव बरामद। आतंकवादियों ने सुबह 4 बजे गश्त कर रहे जवानों पर की थी फायरिंग। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट की गोलीबारी हुई। सेना ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की। सेना फिलहाल पूरे इलाके में कर रही है सर्च ऑपरेशन। 2 से 3 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका। राजस्थान के अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की दरगाह के पास अवैध निर्माण पर एक्शन। करीब 258 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगाए गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर भड़के बवाल के बाद कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस पर हंगामा भड़का। 2 गुटों की भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई। धार्मिक स्थल पर भी पथराव किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार भी बंद किया गया। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस की गश्त जारी। फिलहाल गांव में शांति की स्थिति। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजीत पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में देर रात चली गोली। दुकान का मालिक फुरकान पैर में गोली लगने से घायल, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। फुरकान ने 15 दिन पहले ही किराएदार एहसान से खाली करवाई थी अपनी दुकान। एहसान ने अपने साथियों के साथ आकर मारी गोली। पुलिस एहसान और उसके साथियों की तलाश में जुटी। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 2183 करोड़ 45 लाख की सौगात। 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम मोदी सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा, 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जनसभा में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी को सजाया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार किया गया एक म्यूजिकल पाथवे। म्यूजिकल पाथवे पर दीवार पर लिखी गई पूरी सरगम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रतिकृतियां सजाई गईं। वाराणसी के संगीतकारों की तस्वीर और जीवन परिचय को भी दर्शाया गया। बिहार में आज से वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने का प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग आज से लगाएगा कैंप। 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में किए जा सकेंगे सुधार। बिहार में वोटर लिस्ट जारी होते ही घमासान मचा, हंगामा हुआ। 65,06,375 वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए। मतदाताओं की तादाद 7 करोड़ 89 लाख से घटकर अब 7 करोड़ 24 लाख पर पहुंची। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे। दूसरे नंबर पर मधुबनी में 3,52,545 वोटर्स के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश की। 38 जिलों के डीएम्स ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी ये लिस्ट साझा की। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कमजोर करने की साजिश है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राहुल के बयान का समर्थन कर कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को वोटबंदी का दूसरा नाम दिया। कहा, देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका को भारत की दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म मामले में दोषी करार। बंगलुरु की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। जम्मू कश्मीर के रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा। लैंडस्लाइड में उत्तराखंड के रामनगर में एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर मौत हुई। एसडीएम राजेंद्र सिंह परिवार के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में लैंडस्लाइड में गाड़ी पर मलबा गिरा। एसडीएम की पत्नी सहित 3 रिश्तेदार बुरी तरह से घायल।
महाराष्ट्र के गोंदिया में ओवरटेक की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ा, एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। जैसलमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ के नशीले पदार्थों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान 37 साल के शख्स को हार्ट अटैक आया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। वाराणसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में पानी घुसा। बांदा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा। झांसी में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, महेवा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में विशालकाय मगरमच्छ पहुंचा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। जालौन में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने सुरक्षित जगहों पर ली शरण। ग्वालियर में डैम से पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़े, कई इलाकों में पानी भरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश। भारत और इंग्लैंड के बीच दी ओवल टेस्ट का आज तीसरा दिन, टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड पर 52 रनों की बढ़त दर्ज की। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 51, आकाशदीप 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। भारत ने केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट गंवाए।